ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल आप देख रहे हो, इस वाले इलेक्ट्रिकल पैनल में यहाँ पे पीएलसी को लगाया गया है। अब इस पीएलसी में ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है जिससे कि ये जो यहाँ पे मोटर है, इस मोटर को चालू करने के लिए सिंपली स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, मोटर यहाँ पे चालू। अब मोटर को यदि मुझे बंद करना है तो ये जो स्टॉप पुश बटन है इसको केवल प्रेस कर दूंगा, मोटर जो है ये मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। तो ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी का वायरिंग और इस पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यदि आपको पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए उसी पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसे कि मेरे पास में डेल्टा कंपनी का पीएलसी है, तो इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए WPL सॉफ्ट वाली जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी का प्रोग्रामिंग करने से पहले इसका हमें वायरिंग करना पड़ेगा। तो वायरिंग कैसे करेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो ये जो मेरा पीएलसी है, इस पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए मुझे डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डीसी पावर सप्लाई के लिए मैं यहां पे डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करूंगा और इसमें मुझे पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई जो है इसको लाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब एमसीबी में जहां पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा वहां से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और यहां पे आप देखोगे टर्मिनल दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होगा। इसके बगल में यहां पे 0 वोल्ट वाली टर्मिनल है, तो 0 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है, मतलब कि नेगेटिव पावर सप्लाई जो है उसको लाके यहां पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बगल में यहां पे ग्राउंड वाली सिंबल बना हुआ है, तो अर्थिंग को लाके हम यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए कनेक्शन कर दिए। अब इस पीएलसी में हमें ड्यूअल स्टार्टर का कनेक्शन करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन और एक कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर के जरिए हम मोटर को चालू बंद करेंगे, स्टार्ट पुश बटन के जरिए मोटर को चालू करने का कमांड देंगे और मोटर को बंद करने का कमांड स्टॉप पुश बटन के जरिए जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये जो मोटर है, इस मोटर को चालू बंद करने के लिए कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया गया है और इस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए पूरा कंट्रोल सर्किट यहां पे बनाया गया है। अब यदि मैं स्टार्ट बटन को दबाऊं तो मोटर चालू और स्टॉप बटन को दबाऊं तो मोटर बंद। आप देखिए, स्टार्ट बटन को दबाया मोटर चालू, स्टॉप बटन को दबाया मोटर बंद। तो जिस प्रकार से आरएलसी सर्किट में हम ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार से जो हमारा पीएलसी होगा, उस पीएलसी में मोटर को पावर सप्लाई जो जाएगा उसका कनेक्शन सेम टू सेम होगा। कंट्रोल वायरिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका यहां पे पॉजिटिव पावर सप्लाई है, इस पॉजिटिव पावर सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करिए और जो आपका यहां पे स्टॉप पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। इसी पावर सप्लाई से आपको स्टार्ट पुश बटन को भी इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा, मतलब कि इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई जाएगा पीएलसी का जो X0 वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल पे, मतलब कि यहां से एक वायर को ले जाके X0 वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे और ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसका जो पावर सप्लाई जाएगा उसको ले जाके X1 टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब इतना कनेक्शन करने के बाद पीएलसी का जो S/S मतलब कि सोर्स सिंक वाला जो टर्मिनल होता है उस पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो नेगेटिव पावर सप्लाई जो है उसको लेके जाएंगे और इसको ले जाके सिंक सोर्स वाली जो टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इतना कनेक्शन करने के बाद जो इनपुट पावर सप्लाई वाली कनेक्शन है वो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल इस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए कनेक्शन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी को सिंगल फेज का जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैं यहां पे सिंगल फेज का पावर सप्लाई इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कॉन्टेक्टर मेरा सिंगल फेज के पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। यदि ये डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करता तो मैं यहां पे डीसी पावर सप्लाई ही इस्तेमाल करता। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है वहां से एक वायर को लेकर जाना है और जो यहां पे कॉमन टर्मिनल है, मतलब कि जहां पे C0 लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई को लाके कनेक्ट करना होगा। अब इस टर्मिनल पे जो हम फेस सप्लाई कनेक्ट करेंगे उसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें Y0 पे मिलेगा जब पीएलसी हमारा आउटपुट कमांड जनरेट करता है। तो इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके हम इस वाले कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए, तो न्यूट्रल सप्लाई को हम डायरेक्टली लाके इसके A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो केवल हमें इतना ही कनेक्शन करना होगा यदि हम पीएलसी के जरिए ड्यूअल स्टार्टर को बनाना चाहते हैं। तो अब वायरिंग तो हमने सीख ली है, अब चलिए हम सीखते हैं किस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे कि हमारा पीएलसी ड्यूअल स्टार्टर के जैसे मोटर को चालू बंद करे। तो मैंने यहाँ पे पीएलसी का प्रोग्रामिंग वाली जो सॉफ्टवेयर है उसको मैंने ओपन कर लिया हूं। ओपन करने के बाद यहां पे फाइल पे क्लिक करूंगा और न्यू पे क्लिक कर दूंगा, मतलब कि मुझे यहां पे नया प्रोग्राम को बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यहां पे सबसे पहले तो टाइटल लिखूंगा। टाइटल होगा हमारा DOL।
यहां पे भी लिख दिया और नीचे में जो फाइल नेम है इसमें भी मैं DOL कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद यहां पे हमें सेलेक्ट करना होगा PLC। इसमें और भी ऑप्शन है, मतलब कि BFD TP भी है, लेकिन हमें यहां पे PLC सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहां पे नीचे में सेलेक्ट लिखा हुआ, इसमें हमें मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होता है कि हमारे पास में जो PLC है वो PLC कौन सा मॉडल नंबर वाली है। मेरे पास जो PLC है वो ऐसे सीरीज वाली है, तो ऐसे में सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमारा प्रोग्रामिंग वाली विंडो ओपन हो चुका है। अब यहां पे हमें प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस वाले पुश बटन को कनेक्ट करना है, मतलब कि स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करना है। जैसे कि आप यहां पे देखोगे ये जो स्टॉप पुश बटन है इसको मैंने X0 पे कनेक्ट किया हूं। तो जिस भी टर्मिनल पे आप पुश बटन को कनेक्ट करोगे उसी का आपको एड्रेस इस्तेमाल करना होता है। प्रैक्टिकली अभी के टाइम पे ये जो मेरा स्टॉप पुश बटन है इसको मैंने X1 के साथ कनेक्ट करके रखा हूं। तो मैं यहां पे स्टॉप पुश बटन के लिए X1 वाली एड्रेस इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए मुझे यहां पे NC कॉन्टैक्ट को सर्च करना होगा। आप देखोगे यहां पे NC कॉन्टैक्ट का सिंबल है, तो इस कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पे एक विंडो पॉपअप हो गया। अब इसमें आप देखोगे यहां पे X लिखा हुआ है। X का मतलब कि इनपुट सिग्नल आप वहां पे देना चाहते हो। डिवाइस नंबर जो है इसमें हमें नंबर लिखना होगा कि कौन से नंबर पे आपने उस वाले पुश बटन को कनेक्ट किया हो। हमने यहां पे X1 पे कनेक्ट करके रखे हैं, तो मैं यहां पे X1 कर दूंगा। फिर यहां पे लिख दूंगा ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, तो यहां पे लिख दिया स्टॉप और ओके पे क्लिक कर दिया। आप देखोगे यहां पे स्टॉप आ चुका है। तो अभी तो मैंने आपको यहां पे बटन दबा के बताया कि बटन दबा के किस प्रकार से आप यहां पे NO NC कॉन्टैक्ट लाओगे। अब यदि आप चाहते हो कि केवल टाइपिंग करके यहां पे NO कॉन्टैक्ट को ला दो, तो इसके लिए आपको लिखना होगा LD का मतलब NO कॉन्टैक्ट। इसके बाद आपको यहां पे एड्रेस लिखना होगा। तो एड्रेस यहां पे हम इस वाले पुश बटन का लिखेंगे। यह पुश बटन हमारा X0 पे कनेक्ट है, तो यहां पे लिखूंगा X0 लिखने के बाद एंटर दबाया। यहां पे NO कॉन्टैक्ट आ चुका है। आप देखोगे ये NO कॉन्टैक्ट का सिंबल है, ये NC कॉन्टैक्ट का सिंबल है। अभी के टाइम पे यहां पे लिखा नहीं है कि ये NO पुश बटन किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसको भी लिख देते हैं। एडिट डिवाइस कमेंट में जाएंगे और फिर यहां पे लिखेंगे स्टार्ट। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको यदि मैं प्रेस करूं तो फैन मेरा चालू हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मेरा फैन है इस फैन का जो एड्रेस है Y3 उसको मैं यहां पे इस्तेमाल कर लूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा OUT का मतलब कि आउटपुट कोयल को आप इनर्जाइज करवाना चाहते हो। मैंने यहां पे आउट लिख दिया। फिर जो मेरा एड्रेस है फैन वाली Y3 उसको मैं यहां पे लिख देता हूं और ओके पे क्लिक कर देता हूं। आप देखोगे यहां पे आउटपुट कॉइल हमारा बन चुका है। यदि आप यहां पे टाइप नहीं करना चाहते हो तो इसको डिलीट करिए। डिलीट करने के बाद सिंपली यहां पे देखोगे ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल हमारा आउटपुट कॉइल वाली है। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहां पे Y0 आ चुका है। अभी के टाइम पे हमें Y3 इस्तेमाल करना है, तो 3 कर दिया और यहां पे लिख देता हूं मैं मोटर को चालू करने के लिए ये वाला कॉइल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ओके कर दिया। आप देखोगे यहां पे हमारा मोटर भी कनेक्ट हो चुका है। अब इसके आगे का जो कनेक्शन है उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो एक प्रकार का एक डेमो क्लास है। आप लोगों को मैं डेमो दे रहा हूं कि किस प्रकार से मैं आपको PLC को सिखाने वाला हूं। कोर्स कहां पे आएगा, मेरा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, वहां पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा और उस कोर्स में मैं पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार से आप PLC का वायरिंग करोगे, किस प्रकार से PLC का प्रोग्रामिंग करोगे। PLC का जो कोर्स है उस कोर्स को देखने के बाद आप भी आसानी से PLC का प्रोग्रामिंग कर पाओगे, इतना मैं गारंटी आपको देता हूं। यदि आप PLC का प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कमेंट है उस कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब जो हमारा सर्किट है उस सर्किट को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके जरिए मोटर को चालू करने का कनेक्शन कर दिए। अब केवल हमें यहां पे होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम यहां पे टाइप करते हैं OR और इसके बाद में जो यहां पे आउटपुट कॉइल है जिसको हमें होल्ड करना है उसका एड्रेस यहां पे लिख देंगे। मतलब कि Y3 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको होल्ड करना है। तो मैं यहां पे ओके करता हूं। आप देखोगे होल्डिंग सर्किट बन चुका है। केवल इतना ही हमें प्रोग्रामिंग करना होगा। प्रोग्रामिंग करने के बाद यहां पे जो कोड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कंपाइलिंग इज कंप्लीटेड, मतलब कि प्रोग्राम हमारा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को मैं PLC में ट्रांसफर कर देता हूं। कुछ परमिशन मांगता है ट्रांसफर करने से पहले, उसको हमें ओके करना होता है। फिर यहां पे एक बटन है ऑनलाइन मोड वाली, इस पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड में आ जाएंगे। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो मोटर हमारा ऑफ कंडीशन में है। अब यदि मैं स्टार्ट बटन को दबाऊं तो मोटर यहां पे चालू हो चुका है। मोटर को यदि मुझे बंद करना है तो स्टॉप बटन को दबाऊंगा, मोटर यहां पे ऑफ। ये थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, इसको छूंगा तो बंद हो जाएगी। आप देखिए मोटर चालू
अब यदि इसको बंद करना है तो सिंपली स्टॉप उस बटन को प्रेस करूंगा, मोटर यहां पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पीएलसी का प्रोग्रामिंग आपको इजी लगा कि नहीं लगा, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि आप पीएलसी सीखना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।